सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ उस नगर में। यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था ये। आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था। वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वो आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये
नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है, और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि फिर से यहाँ एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय। पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें। और हमने सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे, योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है, और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे, कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हजारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें
तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं, तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिनों रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं, उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलम बरदार बनाया, अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई कि हिंदुस्तान शांति के लिए, ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में। गाँव को बढ़ना चाहिए खुद, कि लोग वहाँ रहें, लोग बढ़ें। लोग वहाँ बढ़ेंगे वो दो बातों से, एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफ़ी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और ज़मीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे ज़मीन पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है ज़मीन पर, और भी लोग ज़मीन मांगते हैं। कहाँ से आए, ज़मीन है नहीं इतनी, तो ये तो है नहीं कि ज़मीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी ज़मीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव में हो, एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि ज़मीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज़्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज़्यादा ज़मीन किसी के पास ना हो। पहले तो आप जानते हैं वो ज़मींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, ज़मींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं है किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है, और उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूँ या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं के काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूँ बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है, जितना हर एक आदमी खाता पीता है, कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर यही मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी, खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें, और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें। कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे, और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे, तब भारत बढ़ता है। तब
हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, जब मिलके बिछड़ना था, जब मिलके बिछड़ना था, फिर क्यों इकरार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, बेगाना बनकर तूने, बेगाना बनकर तूने क्यों दिल पर वार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया।
इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमजोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतज़ाम किया। स्वराज की यात्रा ख़त्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफ़र का इंतज़ाम किया, जिस सफ़र में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर ग़ुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते हैं। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का, मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का, और हमें
चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी?